नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज प्रिज्म फार्मूला, जिसको बोला जाता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो आओ देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है, ठीक है, ट्रायंगुलर क्रॉस इसका प्रिंसिपल सेक्शन है, यहां पर एक लाइट गिराई है, यह नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये आई हो गया, इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो गई, क्योंकि ये नॉर्मल है तो इधर की साइड बेंड हो गई, ये R1 तो R1 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत अच्छा, जाना इधर चाहिए था, मुड़ इधर गई, तो बताओ डेल वन का डिवीजन आया कि नहीं आया, जो डिवीजन आया उसको हमने डेल वन लिख दिया। अब यहां पर पहुंचेगी तो अब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी, तो इसको इधर जाना चाहिए था, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में ये नेट डेविएशन आएगा। ये जो डेविएशन होगा इमर्जेंट रे के पाथ में होगा तो इसको डेल टू लिख दिया, डेल वन है, और इन दोनों का नेट डेविएशन जो आएगा वो डेल नेट होगा, नेट डेविएशन, ठीक है। यहां पर ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, बढ़िया, फिगर तो समझ गए होंगे, बनाया भी होगा अब तक। एक काम करते हैं, इसमें हम इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो बताओ, ये वाली रे दिख रही होगी जाने का रास्ता और ये नॉर्मल बराबर होंगे, मतलब दोनों के कह सकते हो ये वाली लाइन एक ही लाइन, ये वाली लाइन एक ही लाइन है। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये आई बराबर होंगे। तो डेल वन प्लस आर वन इज इक्वल टू आई होगा, तो डेल वन प्लस आर वन इज इक्वल टू आई, तो डेल वन की वैल्यू निकाल लिया। इसी तरह से इधर भी देखो, ये वाली लाइन ये नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर, तो डेल टू प्लस आर टू ई के बराबर होगा, डेल टू प्लस आर टू ई के बराबर होगा, तो यहां से डेल टू निकाल लिया। आप सुनो, नेट डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं, तो इस ट्रायंगल को देखना, एम क्यू आर में ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू लिखी जाएगी कि नहीं। डेल वन प्लस डेल टू को डेल के बराबर लिख सकते हैं, फिर डेल इज मिनिमम डेविएशन मतलब नेट डेविएशन, जो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे मिलकर के बनाएंगे, तो वो लिख दिया गया ये। तो डेल वन प्लस डेल टू, डेल वन की वैल्यू पुट कर दो, आई माइनस आर वन ई माइनस आर टू, यहां पर आई प्लस ई तो अच्छे लग रहे थे, लिख दिया, माइनस आर वन माइनस आर टू आ रहा था, ठीक नहीं था तो माइनस कॉमन लेके आर वन प्लस आर टू कर दिया। अब हमने कहा एक काम और करते हैं, एक के साथ में कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर एक के साथ वैल्यू निकालेंगे तो ये बताओ देख के, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, तो कहेंगे कि ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, ऑब्वियस है 90 होगा, हाँ ठीक है 90 है। अगर ये 90 है तो हमने कहा नहीं मुझे ये वाला सिर्फ एंगल बताओ, इतना एंगल, तो कहोगे 90 था उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर देना है R1, तो 90 माइनस R1 हो जाएगा ये वाला एंगल, हाँ हम कहेंगे बढ़िया, तो बस ये वाला हो गया 90 माइनस R1, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, इसमें से R2 माइनस करोगे तो 90 माइनस R2 हो जाएगा, ऊपर RA है ही। अब तीनों एंगल का सम क्या किया, 180 के बराबर कर दिया, ए की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2, बढ़िया। हमने कहा चलो ये फार्मूला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको और अच्छा करते हैं, तो हमने कहा डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई ठीक लग रहा है, माइनस R1 प्लस R2 जो कि ए आया है वो यहां पर रख दिया, तो हमारे पास पहली इक्वेशन कुछ इस तरह से अच्छी होके मिल गई। अब हम कहते हैं कि इसको मैथमेटिकली डिराइव किया जाए यार, तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैथ से डिराइव करेंगे तो एक इनवर्स आता है तब तो डेरिवेशन कर लेते हैं, इनवर्स के अंदर इनवर्स जब आने लगेंगे डेरिवेशन करना मतलब डिराइव तो कर सकते हो, उसको कर सकते हो डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जब हम डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करेंगे तो पहले हमें सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना कर लिए दूसरा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, पहला डेरिवेटिव जो आएगा वो बहुत मुश्किल होता, तो डबल डेरिवेटिव ले जाने में काफी दिक्कत होती, तो क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम या ज्यादा करके हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो ग्राफ होता है वो ये निकल के आता है। और ये मिनिमम कब आता है, जब आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाती है, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो मिनिमम आता है, और मिनिमम के केस में ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाती है, बेस के पैरेलल होती है रिफ्रैक्टेड रे, बढ़िया। तो उस केस में क्या होता है, डेल हो जाएगा डेल मिनिमम के बराबर, आई ई के बराबर, R1 R2 के बराबर हो जाएगा, और उस केस में हम ए को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो ए है R1 प्लस R2, तो R1 ठीक लग रहा, R2 की वैल्यू R1 के बराबर तो R1 लिख दो, तो यहां पर आ गया R1 प्लस R1 2R1, तो R1 की वैल्यू A/2 आ गई, यहां से वैल्यू निकल आई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब हमने कहा ये सारी वैल्यू आ गई हैं तो अब सॉल्व कर लो, तो कहा चलो ठीक है, पहली इक्वेशन ये थी ना हमारे पास, इस पहली इक्वेशन को सॉल्व करो तो डेल की वैल्यू हो गई डेल मिनिमम के बराबर, यहां पर आई लिखा है चलेगा, आई की जगह पर मतलब ई जो लिखा उसकी जगह पर भी आई लिख दिया, तो आई लिख दिया यहां पर, और माइनस R1 प्लस R2 था तो ए लिख दिया। अब हमने कहा डेल जो है डेल मिनिमम है, ए को इधर ले आओ तो प्लस हो गया, 2 को नीचे उतार दो, आई आ गया। अब हमने कहा चलो इस वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाओ, तो कहोगे यहां पर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लगा दो स्नेल्स लॉ। तो हमने कहा बाहर यहां μ1 तो कहेंगे μ1 डिवाइड μ2, यहां पर जा रहे हैं μ2 में तो कहेंगे μ2 बाई μ1 sin i बाई sin r1, बढ़िया।
तो हमने कहा साइन आई जो है ये है, रख दो। R1 की वैल्यू क्या है, तो R1 की वैल्यू a/2, ये भी रख दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाहर जो होती है वो एयर दी जाती है, तो अगर एयर बाहर हो प्रिज्म के बाहर तो क्या होगा, μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फार्मूला निकल के आएगा साइन डेल m प्लस a डिवाइडेड बाई में 2 और डिवाइडेड बाई में साइन a/2। इसे बोला जाता है प्रिज्म फार्मूला, या फिर प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जा सकता है। ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर वैलिड रहता है, ठीक है। जनरल कैलकुलेशन करनी होगी तो ये डेविएशन का फार्मूला है, या फिर कह सकते हो ये डेविएशन का फार्मूला है। यहां पर a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ये वैलिड रहेंगे। तो कुछ इस तरह से हम पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। ये होता है प्रिज्म फार्मूला।